औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और खुसूसी तौर पर खित्ता कोटवार से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब मुझे देखे हैं, मैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। चेक करो would not be live लिखा है उते रिकॉर्ड होते मार्च वर्ष की रिकॉर्डेड नहीं रहनी मैं उसको निकलना है। तो दोस्तों, खित्ता कोटवार से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसी तरह डिवीजन से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब बैरून ममालिक हैं या अंदरून ममालिक, मैं तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त अपने भाई उस्ताद मलक आबद अवान ऑफ डॉक काला खान रावलपिंडी उनके डेरे पर मैं बैठा हुआ हूँ और आज हमारे उस भाई को बिछड़े हमसे दूसरी जुमरात है। बल्कि मैं तो इस शेर के साथ थोड़ा सा इस सेगमेंट को आगे बढ़ाऊँगा कि ये फूल अपनी लताफत की दाद पा न सका, ये फूल अपनी लताफत की दाद पा न सका, खिला ज़रूर मगर खिल के मुस्कुरा न सका। तो दोस्तों, हमारे उस भाई को जुदा हुए आज दूसरी जुमरात है, उनके दोनों साहबजादगान जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरी बाईं तरफ आप देखें हैं मलक फैसल और इसी तरह मेरी दाईं तरफ मलक नोमान और मेरे साथ उनके बड़े शागिर्द ख़ास आबद भाई के, इनका नाम भी आबद है। तो इसी तरह नौकर अब्बास भाई, ये भी बड़े करीबी अजीज़ हैं मलक आबद भाई के। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने उन तमाम काबरीन का जिन दोस्तों ने मेरे इन भतीजों की खुसूसी तौर पर मलक साहब की जुदाई के बाद इनकी डारस बंधाई, इज़हार तहनीत किया, मैं अपने इन दोनों भतीजों की तरफ से, नौकर अब्बास साहब की तरफ से, सिदा साइंस वजी हैं, आबद भाई हैं और भी इनके जितने अज़ीज़ व अक़रबा हैं, उन तमाम दोस्तों की तरफ से हम उन तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने गम और दुख की इस घड़ी में हमारे भतीजों की डारस बंधाई। तो दोस्तों, मलक आबद भाई ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि मैंने सुबह भी आपको बताया कि अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा और इसके साथ साथ एक बड़ा सरमाया आपके शौक़ के हवाले से उन्होंने बड़ा खतीर सरमाया भी खर्च किया। तो हाल ही में दोस्तों, ये आप देखें हम जहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने चंद अर्सा पहले ये अपने डेरे के तमाम इसको रीबिल्ड किया और इसी के ऊपर उन्होंने छत भी बनाई। ज़िंदगी में वफा न की वो हम आज हम में नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि जाने के बाद वो आपके फ़न के हवाले से बहुत सारी लाजवाब यादें जो हैं वो हमने छोड़ी हैं। तो फैसल जी, अल्लाह आपको सब्र दे। मैं समझता हूँ कि और आपने अपने वालद के शौक़ को, जैसा कि दोस्तों मैंने सुबह भी आपको बताया कि मेरी दोनों भाइयों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाला जी, हम अपने वालद के शौक़ को, जिसमें उन्होंने एक बहुत ज़िंदगी का एक बहुत खासा हिस्सा, वो 4 दाइयाँ जो होती हैं 40-35-40 साल, इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कलेक्शन के हवाले से,
आबद भाई अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाओ यार। आबद भाई क्या हाल है आपके? कितना अरसा हो गया यार आपको मलक साहब की शागिर्दी में आए, और आपने एक बड़ा अरसे से मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ। लाला जी 20 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया उस्ताद के साथ। कैसा आपने उनको लाइफ में, ख़ास करके अपने फ़न के हवाले से उनकी कोई खुसूसी बात? बस वो हमारे बड़े भाई थे और बड़े भाइयों की तरह उन्होंने ट्रीट किया सारी ज़िंदगी, ठीक है। और शौक़ के हवाले से भी हमने मतलब लाजवाब उनके पास कबूतर आए हैं शुरू से। तो ये जो कबूतर हैं, ये जो कबूतर उस्ताद जी के 10 नौवीं आ तो भी इधर आ, नौवीं इधर आ। ये उस्ताद जी 1980 में लाए थे सामने करो मिस्त्री दीन साहब के घर से। ये बड़ा जोड़ा आया था, वो सामने तस्वीर है उस जोड़े की, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आगे उसी नस्ल से चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, इन कबूतरों के मतलब मेरी भी मुतअद्दिद बार मलक साहब से गुफ्तगू होती थी, तो वो ख़ुद मिस्त्री दीन साहब की, अब वो दोनों शख्सियात मैं समझता हूँ दुनिया में नहीं है, मगर उनकी यादें जो हैं आप देख रहे हैं कि कबूतरों की सूरत में आपको देखने को मिल रही हैं। इसी तरह मलक नोमान आबद एक्चुअल कबूतरों का अगर आप मैंने जो देखा है, ये नोमान को, नोमी को जो है वो ज़्यादा शौक था। नोमी जी की हाल है? ठीक हो नोमी? उन कबूतरों का सिलसिला इसी तरह इंशाल्लाह जारी हो सारी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो फिर देती दी जब तक इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा, उन्होंने दी निशानी ऐसे इसी तरह रखेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये मलक नुमान के हाथ में भी मलक साहब के घर की मिस्सी ब्रीड का जो कबूतर है, और ये कबूतर मैं जैसे कि मुतअद्दिद बार मैं आपको दोस्तों पहले भी दिखा चुका हूँ कि वो ये कबूतर ख़ुद मिस्त्री दीन साहब से, उस वक्त मिस्त्री दीन साहब जिंदा थे, उनके घर से ये कबूतर लेके आए थे। नबी जी से शौक करवाओ जरा, पला खोलो ऐसा लाला जी, परा कर जरा, परे कर पूरा पर तस्करा है ना, इनाम मिलते हुए बाबे आपको 1 लाख नहीं इसना तस्करा है ना, उस बंदे आखिर जी के 1 लाख को बड़े अच्छे कबूतर है, जिस बड़ी एडवर्टाइज की थी टीवी पर। चलो ठीक है। बंदा बोले गाना ये दोस्तों उसकी थोड़ी सी अगर आप आँख देखें इन कबूतरों की, मैं पहुंची तो गया, लेकिन मैं कही जी तुम ना दसी सकने हो ना क्या बैठे मैं रात में रात थी मतलब आबद साहब ने लिखी जिन्हों पे आवाज कीता, मैं गया जी वो सन भैड़ा बाहर पड़ी बाहर ले जाना, मैं बाहर आ रहा हूँ दस्ता हुआ ना, वो मैं दसा था। इसी तरह दोस्तों मलक साहब की कुछ चंद यादें जो हैं उनके डेरे पे यहाँ आवेज़ा हैं तस्वीरों की सूरत में। ये आप देख रहे हैं कि उनके उस्ताद मोहतरम पीर अब्दुल खनान ऑफ गोल्डा शीफ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इसी डेरे पे एक तकरीब हुई थी और उस तकरीब में उन्होंने उन्हें एजाज़ी पाक दी। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ख़ान लोगों की अगर लाहौर से बात की जाए, दिलावर ख़ान साहब, फरीद ख़ान साहब, यूसुफ ख़ान, इनका भी कबूतर परवरी के हवाले से एक बहुत बड़ा अमल दखल रहा है। और मज़े की बात यह है कि नुमान आपके पास बैठा हुआ है, यूसुफ खान का वाहिद शागिर्द जो था वो हमारे इस भाई का ये बेटा मलक नुमान, उन्होंने यूसुफ खान साहब की शागिर्दी इख्तियार की थी। और इसके साथ साथ आमर, चौधरी आमर, क्यों जी चौधरी आमर, इसी तरह ये वकास भाई हैं जी, कज़न है, खालाजाद भाई हैं नुमान के और फैसल के। वकास भाई क्या हाल है? वकास भाई आप भी तो हमारे भाई को काफ़ी अरसा से, आपको नहीं शौक कबूतरों का? कुछ कबूतरों का शौक बस यहीं से खालू को देखते हुए, भाइयों को देखते हुए काफ़ी शौक हुआ पैदा, तो मैंने अपने भी कुछ कबूतर रखे हैं खालू से लेके। अच्छा। तो मुझे तो बस ये कि खालू के जाने से बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अभी खुशी भी है कि मेरे भाई जो हैं ये इंशाल्लाह खालू के जो शौक है उसको बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा शौक इसका मतलब है आपने उनकी यादें संभाल के, अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, आपने उनको ज़्यादा संभाल के रखना है। अब जो हमारा असल जो काम है कि उन चीज़ों को अब हम उससे ज़्यादा आगे लेके जाएंगे।
इसी तरह दोस्तों ये कोई बड़ी अनमिट यादें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, ठीक हो? थोड़ा तलक भी इत्थे टोक कला खान नाल ही बिल्कुल है जी। ते मलक साहब नाल थोड़ा मेल जोल रहा होना जी। कबूतर तलकात है जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक है जी कबूतरां नाल। अस खुद भी इस चीज़ की लाइक करने हैं। अच्छा ते इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद ही उन्होंने बच्चों पर के इंशाल्लाह के वो साथ दे सन। इंशाल्लाह ये यारां दोस्तां ने जो शौक है ये तौर तक बच्चे तौर तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी तरह दोस्तों ये कुछ चंद यादें हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। ये अगर आप देखें उस वक़्त का ये फाल्कन मैगज़ीन, जिसमें चैम्पियन अक्टूबर 2010 रावलपिंडी, मुस्तफ़ा नुमान ने भी दोस्तों बड़ी काफ़ी अपनी इस छत प्लाजे वाली छत पे, अब तो छत उनके इस डेरे वाले जगह पे आ गई है, प्लाजे वाली जो छत थी उस छत से उन्होंने 2010 अक्टूबर में रावलपिंडी चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया था। और इसके साथ साथ मलक साहब का दोस्तों वैसे भी फ़न कबूतर परवरी के खेल के हवाले से मलक इकबाल हैं टरलाई वाले, वो USA में हैं, वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मलक साहब ने बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत शौक उन्होंने किया है। इस तरह ये भी उनके एक दोस्त थे उस्मान साहब, इनका तल्लक समड़ेयाल से था। इनकी भी तकरीबन 1 साल हुआ है उनकी वफ़ात हो गई हुई। इसी तरह ये जो स्कार्ड आप देख रहे हैं, ये 7 कबूतर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उस साल 2010 अक्टूबर के ये चैम्पियन कबूतर थे। इन्होंने पूरी रावलपिंडी को जीता था। और उस साल जो है मलक आबद साहब की छत जो थी वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की चैम्पियन करार पाई थी। इसी तरह दोस्तों वजी भाई साईं बोलो के नाम से पूरे ख़ानदान में ये अपनी एक जान पहचान रखते हैं। साईं जी अस्सलाम वालेकुम। साईं जी की हाल ने थोड़े थोड़ी तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सानू ये दसो मलक साहब ने थोड़ा रिश्ता की सी? मलक साहब मेरे उस्ताद भी सन, अच्छा भाई भी सन, साडा सब कुछ सन। अच्छा माशाल्लाह। थोड़ा कबूल उस्ताद जी मेरे फूफी जात सन, फूफी जात भाई सन। ते बचपन तो लैके हुण तक जो वक्त गुजरा है वो सारा उस्ताद जी नाल ही गुजरा है। अच्छा उस अलावा किसी नूं असां कदे टाइम नहीं दित्ता। साड़ी दोस्ती भी सी, यारी भी सी, भरावली भी सी, उस्ताद दी शागिर्दी भी सी। अच्छा ते साईं जी बड़ा अरसा तुसां उन्हां नाल गुजारिया। मलक साहब नूं मैं देखदा सा, मेरा भी 8, 9, 10 साल तो एक तलक भी है, परावली भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मलक साहब नूं बड़ा क्रेज सी कबूतरां दे बारे। जनाब मलक साहब नूं जुनून सी कबूतरां नाल। एक होंदा है ना कोई शौक होंदा है, कोई जरा जी आरजी मोहब्बत होंदी है। मलक साहब कबूतरां नाल इश्क करने सन। अच्छा मलक वकास सी, एक मिनट, मलक वकास सी तुहानू एक सलाम भेजा है जिलानी वकास, इस तरह कोई मैसेज आया सी। मलक जिलानी, लाला जी मलक वकास को मेरा सलाम देना। वालेकुम सलाम। तो ये सामने जी वकास भाई आपके बैठे हुए हैं मलक जी। जी जी वालेकुम मलक जिलानी जी, पता नहीं अब ये कहाँ से हैं, आपको जानते हैं? अच्छा साईं जी, तो कितना अरसा तुसी वैसे जो बहुत सारा अरसा तुसा गुजारा है मलक साहब? मैं मलक साहब नाल अपनी जिंदगी ने 35 साल जो है मलक साहब नाल ही गुजरे ने। तो मलक साहब नूं कबूतरां जिहड़ा है इश्क सी, शौक या जुनून या आरजी मोहब्बत होना एक आम जी गल है। पर मलक साहब नूं कबूतरां नाल बहुत ही कोई जदीद किस्म दा इश्क सी, जिहड़ा बचपन तो 7 साल की उम्र तो लैके 56 साल की उम्र तक जारी रहा। उस बाद मलक साहब दुनिया तो पर्दा कर गए, पर अपनी निशानियां साढ़े वाले करके चले गए। हाँ तो दोस्तों ये आपने मलक वजीद साहब की बातें सुनी। ये एक बड़ी यादगार तस्वीर है उनकी यूसुफ खान मरहूम के साथ। ये दोनों शख्सियात अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक दोनों की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे उस भाई की भी मग़फ़िरत फरमाए।
इसी तरह दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये वो कबूतर थे जो ख़ुद मलक साहब पहला जोड़ा जो मिस्से कबूतरों का मिस्त्री दीन साहब से वो ख़ुद लेके आए थे कसूर से। उसके बाद फिर आगे उन्होंने इन कबूतरों की बढ़ोतरी की और आज भी उनके घर में ये कबूतर मौजूद हैं। ये इस मादा को अगर आप देखें तो इसकी बैक इस तरह है कि जिस तरह बाज खड़ा होता है, उकाब। हाँ जी, बाहर चलिए ज़रा, कबूतर दिखाइए ज़रा थोड़ा जी। मलक अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? सही जी। तो रात छोटी होनी है उसे मेरी ना, छोटी मारी लेकिन जैसे ही मौका मिला मैंने कहा आप बोलें पे पाते। इसी तरह दोस्तों, ये अगर बाहर निकलें आप तो जो ही आप गली से एंटर होते हैं तो ये मेन इंट्रेंस है, गैलरी है उसकी। और ये आलिम मलक साहब ने बहुत शानदार उन्होंने अपना ये डेरा मतलब जी साईं जी उत्थे ना विंगल होनी ने पई उस तो चाहिए ना ना विंगल पे ही ने हो। तो आज भी दोस्तों, आज दूसरी जुमेरात थी मलक साहब की, उनकी साल सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई है। बहुत सारे दोस्त सवाब जो थे वो तशरीफ़ लाए थे। पकड़ी मेरा पीछे मैं थोड़ा। तो ये बाहर के डेरे का पहले मैंने आपको अंदर जो है कबूतर भी दिखाया। ये बाहर जो मलक साहब ने, ये मुतअद्दिद बार दोस्तों आप देख चुके हैं। ये मेरे उस भाई की यादें। अब इन केजों में ले आओ ना कबूतर, ले आओ ज़रा। ना ना पिंजरे में करो, बाहर करो ज़रा। हाँ अपना फैसल है, चादर मेरी पकड़ के नहीं यार। हाँ ना विंगन आंदी ने बाहर, विंगन आंदी ना किसे बाहर। ये प्लाजे की छत के बाद ये आप देख रहे हैं कि मलक साहब ने हाल ही में कोई थोड़ा सा अर्सा पहले उन्होंने अपनी इस डेरे के साथ ही एक प्लाजा तामीर करके उसके ऊपर उन्होंने छत बनाई थी, जिस पे उनका इरादा था कि मैं शौक करूँगा नीचे बैठ के यहाँ से, क्योंकि उनकी सेहत भी अब इस काबिल नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे। तो आइए दोस्तों, आपको कुछ थोड़ी सी उनकी यादें सियालकोटी कबूतरों के हवाले से। बस 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 बंद कर सर, फैसल बुआ बंद कर दे। तो दोस्तों, ये हमारे उस भाई की जो चंद यादें हैं, ये सियालकोटी कबूतरों के हवाले से, ये जो ब्रीड में आपको दिखा रहा हूँ।
गया होए आबद भाई तो मिसे कबूतर पकड़ो ना जरा। ये आर्मी से एक दोस्त हैं जी, दोस्त ही है हमारा उमर बशीर, उसको ये कबूतर मलक साहब के बड़े पसंद थे और अक्सर मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो उसका नाम लेके वो अक्सर इन कबूतरों को बड़ा याद करता था। आजकल वो कोयटा में है। तो उमर बशीर जी, ये आपकी थोड़ी सी यादें मलक साहब के डेरे से ताज़ा की जा रही हैं। इधर आओ, इधर आओ, सामने करो, लाइट से करो जरा। तो ये वो कबूतर है मिस्से कबूतर दोस्तों, मिस्टर दीन साहब के घर की मशहूर ज़माना ब्रीड मिस्से जो कबूतर थे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मलक साहब ख़ुद अपने हाथों से वो कबूतर कसूर से उनसे लेकिन इनका पल्ला दिखाओ जी ज़रा, थोड़ा याद दसो जरा, उठे करे नहीं है सही, इधर हो जरा। पंजे दिखाओ इन्हें ज़रा। तो दोस्तों, ये आज से तकरीबन कम अज़ कम 30-40 साल पुराने ये कबूतर हैं मलक साहब के, आप इनके केजों में, और वो ख़ुद जो है मिस्टर दीन साहब से लाए थे और आगे उन्होंने अपने इन कबूतरों को, अब भी ये आप देख रहे हैं कि उनके पास ये काफ़ी कबूतर मौजूद हैं। एक और ले आओ वो कबूतर। इसी तरह इन केजों में भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके कि कुछ मिक्स जो ब्रीडें हैं, कसूरी ब्रीडें हैं, लाहौरी कबूतर, इसी तरह फिर सियालकोट वाले कबूतरों के कुछ केजेस हैं यहाँ। ये दोनों आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों भाइयों को माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे, और उन्होंने अपने वालिद साहब के इस जो शौक़ को है वो आगे लेके चलने का इरादा किया है। और इंशाअल्लाह मुझे बड़ी कभी उम्मीद है, क्योंकि नुमान को भी काफ़ी अरसा से शौक़ था। जब ये चैम्पियन बने थे तो इसने बड़ी खासी जो है उस छत पे जो है मेहनत की थी। तो मौसम दोस्तों, आज रावलपिंडी में भी सुबह से ही जो है बादो बारां है, मौसम जो है ठंडा है, काफ़ी ठंडा मौसम है। आबद भाई आ जाओ ना। ये ख़ुसूसी तौर पे दोस्तों आज ये मलक साहब को ये कबूतर जो थे, उन्हें ये कबूतर बहुत अच्छे लगते थे और उन्होंने बड़ा इनको अपने बच्चों की तरह उन्होंने इनको संभाल के रखा हुआ था। और ये अगर आप कोई पुराने देखने वाले हैं, ख़ुसूसी तौर पे कसूर लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले, तो उन दोस्तों की आगाही और रहनुमाई के लिए ये अमानुल्लाह कलाती हैं जी। मुझे कलात से देख रहे हैं। अमानुल्लाह भाई ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? ये इनका कलर आप इन कबूतरों का देखें, पकड़ो ज़रा इस कबूतर को, ऊपर करो उसको ज़रा।
थल्ले ना वैसे पकड़ो, वैसे पकड़ो। आपको खाओ ना चलो ठीक है। विकास भाई उम्मीद नहीं छोड़ो है, बस चादर उसे अंदर रख सको। चलो जी बस, अल्लाह अकबर। आज दोस्तों काफ़ी सुबह से ही जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश है। तो ये मलक साहब की कुछ सूरी स्टफ़ के जो कबूतर हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहम्मद आसफ़ हैं जी, जुनैद बाबर, मुबशर मलक, बहुत सारे दोस्त अब आप मुझे दोस्तों देख रहे हैं। तो दोस्तों ये मलक आबद साहब की एक बड़ी ख़ास जो है कलेक्शन थी। आपको एक शक्ल में, एक कलर में आपको ये कबूतर नज़र आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आसफ़ भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? तो इंशाअल्लाह दोस्तों आज बारिश भी काफ़ी हुई है आज यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी। बस मेरी तमाम अपने दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे उस जाने वाली भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे उस भाई की मग़फ़िरत फरमाए। और जैसा कि आपने सुना भी कि उनके दोनों साहबजादगान मलक फैसल और मलक नुमान ने इस बात का इरादा किया है कि हम अपने अबू के ये जो शौक़ है इसको इंशाअल्लाह हम संभाल के रखेंगे और जहाँ तक हो सका हम इसकी अब यारी करेंगे। तो बड़ी अच्छी कलेक्शन इंशाअल्लाह। मैं कल भी यहीं हूँ। सुबह इंशाअल्लाह अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं तमाम केजेस में से जितने भी कबूतर हैं आपको इंशाअल्लाह उनका हम इज्तिमाई तौर पे शौक़ करवाएंगे। मुझे और मेरे उस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक दफ़ा फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद और जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मलक साहब की तज़ियत के हवाले से इन मेरे भतीजों की डारस बनाई। तो दोस्तों लाला जी माजिद डोकारा ख़ान रावलपिंडी से आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।